कल बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कराई थी। आज मैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 करा रहा। ये एक्सरसाइज 1.3 है और 1.3 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसका यूज़ 10th में तो है बेटा। 11, 12 जितना भी मैथमेटिक्स आप पढ़ते चले जाओगे इसका यूज आता चल जाएगा। इसमें आपको मैंने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको रियल नंबर बताया। चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। एक पार्ट इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इरेशनल नंबर को क्यू सी, यानी कि हम क्यू सी का मतलब है क्यू सी कह दो या क्यू डैश कह दो, यो इसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट वो आगे बताऊंगा मैं। यहाँ बता रहा आपको कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और इसकी जो डेफिनेशन है रेशनल नंबर की, यह जो रियल नंबर है, ये रियल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन को रियल लाइन कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। इस लाइन, यह लाइन माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है। अनंत एक नोटेशन है, यानी कि जो बेटा जीरो लिया और जीरो से पॉजिटिव वैल्यू की ओर चलते चले गए तो बहुत बड़ी वैल्यू है, उस बहुत बड़ी वैल्यू को हम अनंत तक रिप्रेजेंट करते हैं। इधर नेगेटिव में माइनस अनंत कह दिया। तो इस लाइन पे रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो इसमें रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, मैंने भी आपको लिखा, इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है, क्यू एक सेट है, यानी कि रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी जब लिखते हैं बेटा इस तरह लिखते हैं, एक्स एक नंबर है, एक्स एक नंबर है, सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। एक्स एक नंबर है, वो नंबर जो है इस रियल नंबर को कंटेन करता है, परंतु उस कंटेन तो करेगा उस रियल नंबर को, परंतु उसे लिखेंगे कैसे बेटा? उसे लिखेंगे पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू का मान जीरो है तो किसी संख्या को अगर जीरो से भाग देते हैं बेटा तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है। पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये पी क्यू बेटा इंटीजर है, ठीक। और इसे मैंने यहाँ बंद कर दिया। इस पूरे एक्सरसाइज 1.3 है वो इसके अंदर है बेटा। क्या लिखा हुआ ना, एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, एक कंडीशंस। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो दूसरी कंडीशंस है। पी और क्यू इंटीजर है, इंटीजर वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और जो हम पी अपॉन क्यू है, एक तरह से यू फ्रैक्शन फॉर्म कहलाते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन। कोई भी नंबर है उसे अगर हम कोई भी नंबर है अगर हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। क्या कहा हमने? अगर किसी नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है किसी भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है वो नंबर रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्यों है उसे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि जो इंटीजर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। जैसा कि आपके पास मैंने एक इंटीजर वैल्यू इंटीजर 2 लिया, मैं से बेटा जो रेशनल नंबर है नहीं है, इसे मैंने 2/1 की फॉर्म में देखो 2/1 विच इज द फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं किसी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो आपके पास रेशनल नंबर है। तो मैंने आपको कहा पहले रियल नंबर है, इसके बाद
जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर लिखा था बेटा उनने, यो आपके पास रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर, यो रेशनल नंबर भी बेटा ये फिर आगे चलता है, इसके अंदर आता है इंटीजर। रियल नंबर है, रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर फिर इंटीजर, ठीक, इंटीजर जो है रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है, ठीक। क्योंकि आपके पास देखो मैंने भी लिखा 2/1 विच इज द P/Q, यो इंटीजर है। अगर मैं लिख दूँ 2/3, यो इंटीजर नहीं है, यो रेशनल नंबर है। जो क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर 2/3 की फॉर्म होगी, ठीक। और 2/1 है, यानी कि इसका मतलब है ये भी P/Q फॉर्म है तो ये रेशनल नंबर, परंतु रेशनल नंबर के अंदर क्या आ गया बेटा, इंटीजर आ गया। अब इंटीजर में भी आगे चलते हैं, फिर निगेटिव पॉजिटिव जीरो होती है, उस पर हम अभी काम कर नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ तक बताते हैं कि बेटा पहले इंटीजर है, इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर होता है, रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर होता है, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नंबर दे रहा वो, और उन्हें कह रहा बेटा शो करो कि वो है तो इरेशनल नंबर है, उसे शो करो इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर होते कैसे हैं, जैसे कि आपके पास इरेशनल नंबर √2, √3, √5, ये सारे इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, विच इज नॉट रिप्रेजेंट P/Q। √2, √3, √5 बहुत सारे नंबर हैं, विच इज नॉट रिप्रेजेंट P/Q, क्योंकि ये नंबर जो है P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर ये रिप्रेजेंट P/Q की फॉर्म में होगा तो रियल रेशनल नंबर बन जाएगा, परंतु ये जो नंबर है रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, यानी कि हम इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए बेटा इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है 1.3 है, इसमें इरेशनल नंबर देकर चलता है और उसे कहता है कि यो इरेशनल नंबर शो करो। तो हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हमें पता है ये बिल्कुल करेक्ट कंडीशंस है, तो जब ये हमें सही पता है कि ये करेक्ट कंडीशन है, तो हम उस बात को सही बात बताने के लिए उसका उल्टा मान लेते हैं। मैं आपको फिर बता रहा कि इसमें जैसे कि √2 है, √3 है, इसमें एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन है बेटा √5 शो करो, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। तो हम इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ हम मान लेंगे कि ये जो √5 है ये रेशनल नंबर है, फिर हम इसकी बात को गलत साबित कर देंगे, इसकी बात को गलत साबित कर दिया, ठीक। जो हमने मानना था कि यो रेशनल नंबर है, इस बात को गलत बता दिया कि रेशनल नंबर नहीं है, तो इरेशनल नंबर ही है। तो जो उन्होंने कहा था झूठ, उसी झूठ को गलत बता दिया, इसलिए सत्य हो गया। इसका मतलब है √5 रेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर ही है, ठीक। इस बात को मैं अब आपको करा रहा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये जो √5 है ये इरेशनल नंबर है, ठीक। तो बेटा इसका प्रूफ हम आपको करा रहे हैं। मैंने आपको कहा था √5 इरेशनल नंबर है, इस पर यह सही है, परंतु इसकी बात को सही बताने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ रहा। तो हमने सपोज करा, सपोज √5 इज ए रेशनल नंबर। मैंने मान लिया कि √5 जो है रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर मैंने अभी बताया आपको कि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म होता है। तो इसका मतलब है, फिर हमने लेट करा बेटा दोबारा, लेट √5 = A/B मान, उसमें P/Q माना कर लो, मैं आपको P/Q ही मान लेता हूँ। कंडीशन सही है, किसान बेटा फर्स्ट होगी वे है। ये कंडीशन हम सारी बता के चलेंगे,
ठीक, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और ये क्वेश्चन अपना प्रूफ हो जाएगा, पेपर में बेटा जरूर आता है। पहली कंडीशन क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू का मान 0 हो जाएगा तो फिर बेटा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, इसलिए। एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब तुम कहोगे को प्राइम नंबर कैसे होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ 1 कॉमन होता है। पी और क्यू फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया मैंने, फ्रैक्शन के रूप में जो नंबर लिखा जाता है मैंने अभी बताया वो रेशनल नंबर होता है, इसलिए मैंने रेशनल नंबर लिया। तो रेशनल नंबर लिया, उसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में कह दिया, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। पी और क्यू को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब उसमें सिर्फ 1 कॉमन है, जैसे 2 और 3 है, सिर्फ 1 कॉमन है। 2 5 है, 3 5 है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो मैंने बेटा ये ले लिया, को प्राइम नंबर है, ठीक। अब सो इट इज इंटीजर, ये इंटीजर हो गया। को प्राइम नंबर तो ही परंतु इंटीजर भी है बेटा। इसके बाद हमने से लिखा p इक्वल टू √5q, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी बेटा, तो p का मान √5q होगा। स्क्वायरिंग दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में 5 है, तो इसका मतलब p स्क्वायर के 2 फैक्टर हैं, एक 5 है और एक q स्क्वायर है, जो कि वह फैक्टर मैंने आपको पहले बता दिया। तो p स्क्वायर, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। इन इक्वेशंस p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, p स्क्वायर का फैक्टर है। जब सो इसलिए 5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ p। जब 5 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 p का भी फैक्टर होगा, और जब p का फैक्टर है हमने लेट कर लिया बेटा p इक्वल टू 5 m मान लिया। m बिलोंग करता है बेटा इंटीजर, इंटीजर वैल्यू ले ली मैंने, ठीक। अब इसे पुट करा, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो 5m का होल स्क्वायर हो गया, 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो आपके पास 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, तो q स्क्वायर का जो मान आया 5m स्क्वायर। 5 से 25 डिजिबल हो गया, तो 5 बच गया। अब q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर है, तो 5 इक्वेशन 3 होगी, ठीक। अब इसी इक्वेशन 3 में बेटा 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो इसलिए 5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ q। अगर 5 q स्क्वायर का फैक्टर है तो q का भी फैक्टर होगा। जब q का फैक्टर होगा तो 5 की इसका फैक्टर है, q का फैक्टर है, और 5 यहाँ किसका फैक्टर है बेटा, p का फैक्टर है, ठीक। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q, तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधीभाषी आ गया, क्योंकि 5 जो है वो p का भी फैक्टर है, q का फैक्टर है, जबकि मैंने पहले ले लिया p और q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब है इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा। जब मैंने कह दिया 1 के अलावा इसमें कोई नंबर एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 5 जब
पी का भी फैक्टर है, क्यू का फैक्टर है, तो पी और क्यू में 5 कॉमन आएगा, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन से मतलब है जो हमने मानना था वो विरोधाभास आ गया। विरोधाभास का मतलब है कि जो हमने मानना वो हमने गलत मानना। तो इसका मतलब है आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये जो माना गया ये गलत था। जब मैं कहा ये जो माना गया ये गलत था, तो जो था वही सही था। तो इसका मतलब है √5, सो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। जो √5 है वो इर्रेशनल नंबर है। इसी बात को मैं आपको समझाया। यहाँ से आप √5 ले लो, ठीक, ये मैंने ले लिया। √3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 सबके स्थान पर 3 रखते चले जाओ। √2 कहता है तो आप √2 रखते चले जाओ, ठीक है। आप √2, √3, √5 इस तरह आप इन्हें सोल्व कर सकते हो। ओके।